गवर्नमेंट। मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। यस। जी अनुपम। महाराज जी, आप कहाँ से आए? जी, हम श्री पंचायती अखाड़ा निर्माणी के नागा साधु है। कौन सी जगह महाराज जी? अपना श्री पंचायती अखाड़ा निर्माणी राशि। कनकल हरिद्वार। हरिद्वार जी। और श्री पंचायती अखाड़ा निर्माणी की नागा साधु है हम। नागा साधु। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात रखूंगा जो कि समाज के प्रति ये जो कुंभ है, महाकुंभ है, इसमें अनेकों देशों के अनुयायी आए हुए हैं, तो अपने देश के आगे क्यों नहीं आए? तो अपने देश की समाज जनता से आग्रह करूं कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ इसे बनाए। इसमें एक दूसरे के सहयोग से ही सब काम चलता है। संत दर्शन पात्र रही, संतों के दर्शन करें और पूर्ण के भागी बने। ओम नमो नारायण। और बताओ मेरे से कोई बात? गुरुजी, आप साधना में कैसे आए? आपका विचार इस तरफ क्यों आया? नहीं, क्या है, जैसे पढ़ाई करते हैं अपन, पढ़ाई करते समय अपने को होता है कि हम कौन सी मतलब जो जॉब की तैयारी करें। आर्मी में जाना है हमें, कि पुलिस में जाना है, कि डॉक्टरी में जाना है, तो ये तैयारी होती है कि नहीं पढ़ाई की। उसी तरीका से ये सन्यास की परंपराओं की पढ़ाई है। अपने मन में विचार आया, सब हर चीज से संपन्न थे हम लोग, मेरी शिक्षा भी थी, और कभी मैं हीरो होंडा का पर्सनल मैनेजर हुआ करता था। इसमें होंडा में? हीरो होंडा में। हरिद्वार में? नहीं, ये दारूहेड़ा में। दारूहेड़ा? हाँ। कहाँ के एरिया? ये दारूहेड़ा मतलब हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा। हाँ। तो वहाँ में मैं पहले पर्सनल मैनेजर हुआ करता था। एक बार मैं कुंभ में आया यहाँ, और कुंभ में साधु संतों को देखा और यहाँ के एकता की मिसाल को देखा, तो मैंने भी कहा कि मैं मतलब अगर साधु जीवन रखूं तो मैं जन कल्याण हेतु मैं अपने आगे संदेश पहुंचाऊंगा। तो मेरा आज भी लक्ष्य है। आपका संदेश क्या है मेरा संदेश पहुंचाने के लिए? जन कल्याण हेतु। जन कल्याण हेतु जी। क्या मतलब साधु लोग, नागा साधु लोग क्या कर सकते हैं नागा साधु लोक कल्याण के लिए? नागा साधु क्या है, सब कुछ मतलब पूरा जीवन न्योछावर कर सकते हैं। जन कल्याण के हेतु पूरा जीवन न्योछावर कर सकते हैं सिस्टर राम। जैसे हमने जो अभी धर्म के खातिर जो अपना जीवन न्योछावर दे रखा है, उसी तरीका से जन कल्याण हेतु करते हैं। क्या दिक्कत आ रहा है हमें? कैसे, किस तरीके से करते हैं आप? जन कल्याण हेतु हर किसी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, जन समस्या कई होती है, अपने स्तर से, अपने बड़ों के स्तर से, किसी भी स्तर से उसे मतलब सहयोग देने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति का जिंदगी में कुछ तकलीफ आए तो आप कुछ परिष्कार मार्ग दिखा सकते हैं? बराबर दिखा सकते कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोगों को पता लग जाती है तो हम लोग पूर्ण तरीका से हेल्प। किस तरीके से करते हैं? तन से, मन से, धन से, जिस तरीका से वो आशीर्वाद देते हैं। नहीं, तन से भी करेंगे अगर तन से करने योग्य है, मन से करेंगे, धन से भी करेंगे अगर धन है हमारे पास में उपलब्ध, तो कोई तो नहीं, हम धन से करेंगे। गरीब धन देखिए, अभी हम धन के लिए कमाई करते, नहीं तो सेविंग्स करते। दो चीज है, एक व्यक्ति माया छाया एक सी और बिरला जाने को, और भगवता के पीछे भागे सम्मुख भागे सो। हम लोगों का साधु जीवन है, तो धन हमारे पीछे भागता है, हम धन के पीछे थोड़ी भागते हैं। तो आज भी धन हमारे पीछे भाग रहा है, हम बैठे तो हैं यहाँ, धन तो हमारे पीछे ही भाग रहा है ना। बरस रहा है कि नहीं बरस रहा? सही बात है। तो ये ऐसे ही बरसता है। अगर हम इस धन के पीछे भागेंगे तो ये हमसे बहुत आगे भाग जाएगा। इसलिए हम तो चूतर टेक करके बैठ गए, आराम से बोले तू जाएगा कहाँ, हम यही बैठे। वैसा सोच कैसा आ जाते, मतलब हम भगवान बनना है, साधु बनना है, लोक कल्याण करना है, वैसा सोच कैसा आ जाता है? जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दे की बिन तैसी। पूरा जन्म की सुना जो प्रारब्ध जन्मों के संस्कार होते हैं, और
कुछ गुरु कृपाएं होती है। गुरु कृपा। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। आपका गुरु महाराज को हम श्री गुरु कपिल मुनि भगवान को गुरु मानते हैं। भगवान को गुरु हमारे ये इष्ट है, यही हमारे इष्ट है, यही भगवान है, सही है। उनका नाम ये गंगा सागर वासी श्री गंगा सागर वासी। हाँ, श्री गुरु कपिल मुनि भगवान, गुरु कपिल मुनि भगवान, कपिल मुनि, कपिल मुनि, वो कपिल मुनि का नाम। यस, हमारे कब यहाँ देखे आप? हम लोगों के सनौप में वही लिखी जाती है। आज भी जितने भी हम नागा साधु हैं, हमारे जो सनौप लिखा जाएगा ना, कपिल मुनि का, कपिल मुनि, गुरु कपिल मुनि भगवान लिखा जाएगा। ओके जैसे भगवतनपुरी ओके। सन भाई बाबा आएगा तो श्री गुरु कपिल मुनि भगवान। सभी नागा साधु Yes, कपिल मुनि का शिष्य यस, बनते श्री पंचायत परंपरा। अखाड़ा मानरमाड़ी पूर्व। कपिल मुनि परंपरा होती। Yes. ओके। और आपके दोनों के बीच में और कोई नहीं रहता? नहीं 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 रहता। नहीं। साधना करने के लिए क्या क्या करना पड़ता साधु बनने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी। है? कितने साल साधना किया और जाए? साधना ये साधन सुलभ मोक्ष कर द्वारा। अगर तुम्हारे पास साधन है तो तुम साधना सुलभ कर जाओगे। अग्नि है हमारे पास में, दसवीं है हमारे पास में, व्यवस्था है हमारे पास में पंच की, तो साधना हो जाएगी। जब ये साधन नहीं है, अग्नि नहीं है, भस्मी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कैसे व्यवस्था बनेगी? आप किसी को साधना सिखा सकते हैं? मंत्रोपदेश, साधना ये उपदेश। क्या होता है सिस्टर के अपने ऊपर होता है। हाँ? किसी के सिखाने से जो बात होती है, उन्होंने थोड़ा अगर कोई सीखना चाहते हो तो बराबर सीखना चाहता है तो उससे साधना सिखा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ कोर्स जैसे कुछ ऐसा जैसी साधना, कोई भागवत वक्ता बनना चाहता है, कोई किसी अध्ययन खंडन करना चाहता है, कोई योग साधना से सीखना चाहता है। हाँ, शास्त्र की सब तरीका की होती है ना हम लोगों में। किसी का तबीयत खराब है, फिर कोई हॉस्पिटल में चिकित्सा नहीं हो पा रही, बस ये क्या है तो अभी आप तो क्या कर सकते हैं? हम लोगों कई एक चीज़ है ऐसी कि उसके द्वारा हम मतलब जो है उसे एक बार खींचने की कोशिश करेंगे। डॉक्टरों के पास में जो चीज़ नहीं है जो हमारे पास में, तो कभी कभी डॉक्टर भी दवाई लेने हमारे पास नहीं आते। डॉक्टरों की दवाई नहीं मिलती ना, तो वो जब दवाई हम ही लोग देते हैं। तो कैसा लोग किसी कोई आपके साथ लेना चाहे तो आपसे कैसा कांटेक्ट करना होगा? हम लोगों से कॉन्टेक्ट करने के लिए कोई आपका नंबर दर्शन के लिए। नंबर भी देना पड़ेगा, कोई नंबर भी देना पड़ेगा। जी। और दर्शन करने के लिए क्या है कि हम लोग जो ज़्यादातर जमात में रहते हैं, अखाड़े के में अंदर ही ग्राउंड रहते हैं। अखाड़े में गुरुद्वारा रहेंगे तब भी अंडरग्राउंड है, यहाँ है तब भी अंडरग्राउंड है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं पंच की। हमारे बीच में ऊपर पंच बैठा है, और जहाँ पंच की मर्यादा होती है तो वहाँ बहुत कुछ एकदम अलर्ट रहता है। जैसे आर्मी का फौजी होता है तो एकदम करंट होना चाहिए उसे। इसी तरीका से अपना जो नागा साधु होता है संन्यास का, वो एकदम करंट होता है। किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं हो जीवन में, कोई हमारी उंगली को पकड़े नहीं, कोई हमारे जवाब को पकड़े नहीं। हम टीवी चैनलों पे सब माध्यम से क्या क्या देखते हैं, लेकिन क्या जो साधु ने सर्वत्र चंदन बने बने, एक श्लोक है संस्कृत में, शैले शैले निमाणक्यम मोक्तनम गजे गजे साधुवन सर्वत्रम चंदन बने बने। सभी साधु साधु नहीं हो जाते। हर एक चंदन के वन में चंदन का रंग नहीं मिलता। ऐसे ही हर एक हाथी के मस्तक में मणि नहीं होती, हर एक पर्वत एक जैसा नहीं होता। सही बात। तो क्या हीरा की परख जौहरी जानता है, और जौहरी जो होते हैं वो हीरा को पहचान लेते हैं। तो यहाँ जो अभी कुंभ है, भव्य कुंभ है, ये इसमें ज्ञान रूपी हीरा है। और जो कोई जौहरी बनेगा वो ले लेगा इस ज्ञान रूपी हीरा को, और इसके लिए तो जौहरी बनना पड़ेगा ना। बट विश्वास, बरगद जैसा विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए में यही तो सिखाते हैं, बट विश्वास अचल निजधर्म तीर्थ राज सुकाज सुकर्मा। ये तीर्थ राज प्रयाग है जहाँ अनेकों सुकाज बन करके तैयार होते हैं।
मनुष्य के जीवन में अच्छाइयाँ आए, एकता का संदेश जाए। सुमत जीवन है, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना। और मैं जी ज़्यादा न बोल करके थोड़ा ही गुरु का अनुग्रह मिलना, भगवान का अनुग्रह मिलना, माँ बाप का अनुग्रह मिलना, मतलब क्या करना लोग? बिना गुरु के अनुग्रह की तो कोई बात ही नहीं बनती, बिना गुरु के मार्ग के तो कोई बात ही नहीं बनती। गुरु को कैसा पहचाने, गुरु के पास कैसे जाना, दर्शन कैसे करना सामान्य जनों के लिए? एक संस्कृत में सह विद्या विमुक्ति। सह विद्या विमुक्ति। विमुक्ति विद्या वही जो हमें अज्ञान के अंधेरे से जो प्रकाश की तरफ लेकर के जाए जी। तो गुरुओं की परंपरा में जाने के बाद में हम लोग अच्छे मार्ग की तरफ निकल गए, वही हमारी विद्या है। गुरु के पास जाने के लिए कैसा रास्ता? गुरु के पास जाने के लिए बचपन में 2 बात सिखाई जाती है माँ बाप के यहाँ। एक बच्चे को तो कहते हैं बोले जाओ गुरु की गोद में, गुरु को दंडोत प्रणाम कर। और एक बच्चा उसे कहते हैं बोले बाबा पकड़ ले जाएगा, बाबा झोली में डाल ले जाएगा, बाबा हुआ दिखा देगा। तो जिन बाबाओं को हुआ दिखा दिया है, जिन बाबाओं को झोली दिखा दी है बच्चों को, तो बाबा को नजदीक नहीं आते। और जो गुरुओं की शरण में जाकर के पले, जो गुरुओं के आशीर्वाद से पैदा हुए, तो उनको गुरु ढूंढने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? हम लोगों को गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी माताजी के भी गुरु थे वही थे, हमारे पिताजी के भी गुरु वही थे, हमारे बाबा का भी गुरु वही थे। तो हम लोगों को ढूंढने की जरूरत कोई नहीं पड़ी। जरूरत उनको पड़ती है जहाँ ढूंढने पड़ता है जब व्यवस्था खराब। आप कितने दिन रहने वाले यहाँ पे? अभी हम 5 फरवरी तक तो हैं। 5 फरवरी तक रहने वाले। उसके बाद में काशी जाएंगे। उसके बाद में देखो गुरुओं की क्या क्रम है, कहाँ लेके चलते हैं। यहाँ बाबा जी बोल रहे कि इनका दर्शन 5 फरवरी वर्क होगी कि तबीयत का खराब है, ऐसा कुछ हालत खराब है, ऐसा लोगों के लिए कुछ तकलीफ रहे तो बाबा जी ने परिष्कार करने के लिए उनका इरादा है, और लोक कल्याण के लिए कुछ भी मतलब करने के लिए बाबा का इरादा है। कोई भी आप बाबा के पास पहुँच सकते हैं। ओम नमो नारायण। जी? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आवाज खिंच गई है, मौसम खराब है। हम तैयार हैं, जो हमसे हेल्प होगी वो करेंगे। अब ऐसा मतलब हम जैसे देखिए वो स्वेटर पहनना पड़ रहा है, आप क्या करते पूरा सहन कर सक रहे हैं आप? हमको यही तो साधना है, और साधना किसको कहते हैं? तो बाकी हमारे जैसे लोग हमें वो ठंडी याद ही नहीं है, हम तुमसे बात कर रहे हैं जी। अब जब तुमने बताया कि ठंडी है तब याद आई कि ठंडी है, नहीं तो हम तो तुमसे बात ही कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ठंडी है। तो सामान्य लोग ऐसा नहीं बन सकते? नहीं तो है, तो हम देसी भाई तो हम कहाँ से अलग से आए, हम भी तो तुमसे ये बशर्ते क्या है अपनी मेहनत, अपनी कठोरता, अपना धैर्य, साहस। किसी को कोई सीखना चाहे तो आप सिखाते साधना? क्यों नहीं सिखाएंगे, जब सिखाएंगे तो सीखेगा कोई, नहीं सिखाएंगे तो आगे ये संस्कृति को चलाएगा कौन? सही बात है भाई, हमें लोगों को आगे रास्ता कर दिखाएगा कौन? आगे आने वाली पीढ़ी बंद हो जाएगी। इसलिए सनातन धर्म के लिए आगे क्या करना चाहते हैं लोक कल्याण के लिए? भाई सनातन धर्म के लोक कल्याण के लिए हम लोग तो जितना प्रयास हो रहा है उतना प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम स्वयं सनातनी, हम स्वयं जानते हैं कि हम हैं कौन। भाई जब व्यक्ति अपने आप को पहचान लेगा कि हम हैं कौन, तो समझो कल्याण हो गया। ओके, सोचने की। अभी तुम हो, तुम्हें अपने आप में हम कौन सब है? नारायण तो है ना, नारायण के रूप को सच्चा करके जान, और ना जाने किस वेश में मिल जाए नारायण, तो ये वेश में पहचानना ही तो पड़ेगा नारायण कहाँ है। ओके। तो यहाँ बैठ करके नारायण को याद कर रहे हैं, नारायण को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।